हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है 14वीं प्रश्नावली 10वीं क्लास अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त। आज हम अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। अंतर्गत वृत्त क्या है, उसकी रचना कैसे की जाती है, और परिगत वृत्त क्या है, उसकी रचना कैसे की जाती है। और इससे संबंधित जो एक एक नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, वो भी हम इसके साथ साथ इसके अंदर ही बताएंगे। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त 10वीं क्लास का ये टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 14.2 परिगत वृत्त। तो परिगत वृत्त बनाने से पहले हमें त्रिभुज दिया होगा, उन्होंने सवाल में त्रिभुज दिया होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे एक सवाल है, मान लीजिए उसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज की रचना करनी है पहले हमने। तो ABC में BC 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कोण B 60 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री B है, AB 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है। अब हमने इसके परिगत वृत्त बनाना है। अब इस त्रिभुज के परिगत मतलब शीर्षों को स्पर्श करते हुए, इसके बारे में आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो इस त्रिभुज के परिगत वृत्त बनाना है, हमने रचना करनी है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की रचना करनी होगी। तो आइए हम सबसे पहले इस त्रिभुज की रचना करते हैं। तो त्रिभुज की रचना में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो BC है, BC, तो BC हम अपना पैमाना लेंगे, फुटा लेंगे, उस स्केल लेंगे। स्केल से हम BC कितना, पूरा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हम खींच लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर हमारा रेखाखंड हो गया। तो इस रेखाखंड को हम कौन सा नाम देंगे, उन्होंने नाम दिया हुआ है, इसको B और C से नामांकित कर देंगे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का है ये। उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है, शत की शत रचना कर लेते हैं, फिर हमें इसके बारे में पता रहेगा। तो रचना में क्या है, पॉइंट बना के रचना करना होता है हमने। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ABC के लिए आधार BC 4 सेंटीमीटर खींचा। एक लाइन होगी हमारी। रचना के 6-7 पॉइंट होने चाहिए हमारे, बिल्कुल सही होने चाहिए। तो अब ये हमने आधार BC खींच दिया। अब आगे है कोण B 60 डिग्री। तो B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो B पर आपने D से भी बना सकते हैं, प्रकार से भी बनाएंगे। तो 60 डिग्री जो कोण प्रकार से बड़ी आसानी से बनते हैं, उसे प्रकार से बनाना चाहिए। अब B पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो B के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, पेंसिल डालने के बाद प्रकार की नोक रखेंगे। तो B पर रख के अपनी मर्जी से चाप काटेंगे और इस प्रकार से चाप लगा देंगे। अब ये जो चाप हमने लगाया है, इस चाप से हमारे ये जो रेखाखंड है, इसके ऊपर एक बिंदु बन गया। अब ये जो बिंदु बना है, उतनी खुली प्रकार जितनी हमने चाप में खोल ली, एक बार इस बिंदु पर, पहले बिंदु पर रख के यहाँ चाप काटेंगे। तो वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और अगर हम इस 60 पर रख के आगे काटते हैं तो 120 का होगा। ये आपको पता है, 60 से ऊपर और 120 से ऊपर काटते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार ये पहला चाप पहले बिंदु से काटेंगे तो 60 डिग्री का है। अब हमने इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। ठीक है। अब देखें आप इसमें
हमने बिंदु बी पर यहाँ लिख देते हैं हम रचना में, हालांकि रचना के पॉइंट आपने करने हैं। अब हमने बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण प्रकार से बनाया। 60 डिग्री का कोण प्रकार से बनाया। अब हम बी से, ये देखो बी से ए कितना है 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, बी पर रखेंगे नोक और 5 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। तो इस प्रकार से जैसे बी से 5 का चाप काटेंगे, ये देखिए आप बी से ए 5 का चाप काटा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ये पूरा रेखाखंड क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा हो गया ए बिंदु। अब ए बिंदु को हम यहाँ सी से मिला देंगे। ए बिंदु को हम किससे मिला देंगे सी से। तो इस प्रकार हमने एक त्रिभुज की रचना की है। इस प्रकार हमने एक त्रिभुज की रचना की है। यहाँ लिख देते हैं हम तीसरा पॉइंट साथ के साथ, यहाँ लिख देंगे हम। यहाँ लिखेंगे कि ए बी 5 सेंटीमीटर बिंदु के लिए बिंदु बी से चाप काटा। ए को बिंदु सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना की। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की हमने रचना कर दी। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब हम आगे परिगत के बारे में बात करेंगे। परिगत जो होता है त्रिभुज, जो परिगत वृत्त होता है वो होता है त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ निकलता है, परिगत वृत्त कहलाता है। तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जो निकलता है वो परिगत वृत्त कहलाता है। अब आपने देखा कि परिगत जो वृत्त है वो तीनों शीर्षों को, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ निकलता है। अब वो तीनों शीर्षों को वृत्त बनाना है, तो वृत्त तो बिना केंद्र के तो वृत्त बनेगा नहीं, उसकी त्रिज्या होनी चाहिए, केंद्र होना चाहिए। तो वृत्त का, परिगत वृत्त का केंद्र के बिंदु क्या होता है? परिगत वृत्त का केंद्र बिंदु होता है भुजाओं का समद्विभाजक। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं परिगत वृत्त। ये आपको थोड़ा यहाँ से बता देता हूँ मैं। परिगत वृत्त, परिगत वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाता है। एक बात, ये आपने रचना में नहीं लिखना है, ये सिर्फ बता रहे हैं आपको कि परिगत जो वृत्त होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले क्या होता है परिगत वृत्त, परिगत वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाता है। अब परिगत वृत्त के केंद्र को क्या बोलते हैं? केंद्र को, परिगत वृत्त के केंद्र को क्या बोलते हैं? केंद्र को बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब ये भी प्रश्न बनता है कि परिगत वृत्त के केंद्र को क्या बोला जाता है? परिकेंद्र बोला जाता है। उसके बाद ये परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है? कहाँ पर होता है ये परिकेंद्र? हमें ये पता होना चाहिए। तो परिकेंद्र कहाँ होता है? परिकेंद्र होता है भुजाओं के समद्विभाजक बिंदु। मतलब जहाँ पे त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की भुजा का समद्विभाजन करते हैं हम,
फिर दूसरी भुजा का समद्वि भाजन करती हुई रेखा खींचते हैं। वो दोनों समद्वि भाजक जहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ परिकेंद्र होता है। मतलब त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजक जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ परिकेंद्र होता है। तो ये पॉइंट है हमें जो परिकेंद्र के बारे में ध्यान में रखने हैं। अब हम परिकेंद्र के बारे में अब सबसे पहले हम भुजा का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन का मतलब है समान दो भाग। समद्विभाजन का मतलब है समान दो भाग। ये आप नोट कर लें। परिगत वृत्त क्या है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। उसके बाद इसके केंद्र को क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। उसके बाद परिकेंद्र क्या है? परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है? जहाँ पे भुजाओं का समद्विभाजन करने पर वो प्रतिच्छेद करते हैं वो परिकेंद्र बिंदु होता है। तो ये 3 पॉइंट नोट कर लें आप। उसके बाद हम आगे इसकी रचना करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि अब हम इसमें यहाँ पर एक भुजा का समद्विभाजन करेंगे, फिर दूसरी भुजा का समद्विभाजन करेंगे। क्यों करेंगे समद्विभाजन? क्योंकि समद्विभाजन करने पर वो जो वहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, पहले समद्विभाजन करते हैं। क्या होता है समद्विभाजन? भुजा के समान दो भाग। तब हमने बिंदु ए पर प्रकार रखा, बिंदु ए पर प्रकार रखा और इसका AC का हमने समद्विभाजन करना है। AC भुजा का हमने समद्विभाजन करना है। तो इसमें ए पर हमने बिंदु प्रकार को रखा, प्रकार को आधे से थोड़ा ज़्यादा खोल लिया और ए पर रख के ही चाप काट दिया। फिर हमने ए पर रख के अंदर ऐसे चाप काट दिया। अब उतनी खुली प्रकार हमने क्या करना है? तो बिंदु सी पर रखेंगे उतनी खुली प्रकार। तो अब चाप काटेंगे तो इधर चाप कट जाएगा और इधर भी कट जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही अब चाप कट गया तो हम ये जो बिंदु हैं चाप से बिंदु बना है, इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे। हम इन दो बिंदुओं को हम ऐसे मिलाते हैं। तो इस प्रकार इस रेखाखंड के समान दो भाग होने चाहिए। जितना ऊपर सेंटीमीटर है उतना ही नीचे सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि ये समान दो भाग नहीं है तो अपना सारा सवाल गलत हो जाएगा। वृत्त या तो स्पर्श नहीं करेगा किसी बिंदु को, अगर करेगा तो नीचे कटेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समान दो भाग करने हैं, समद्विभाजन का अर्थ है इस रेखाखंड के। यदि आपको नहीं करना आता तो रेखाखंड को पैमाने से माप के उसके बीच में बिंदु लगा के फिर उसका समद्विभाजन कर लें आप। समान दो भाग करना है आपने। अब देखें, अब हम BC बिंदु का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन का अर्थ सीधा यहाँ पे, इसका तो माप नहीं पता था, इसका माप हमें पता है। इसका सीधा अर्थ है 4 है तो 2 के भाग हो जाएंगे, लेकिन ये 2 के भाग सीधी लाइन नहीं खींचेंगे। तब हम B पर प्रकार रखेंगे, चाप काटेंगे आधे से ज़्यादा खोल के, अंदर उतना ही बाहर। फिर उतनी खुली प्रकार C पर रखेंगे, चाप काटेंगे अंदर और बाहर। अब हम देखेंगे कि एक बात हम नोट करेंगे कि ये जो 2 बिंदु हैं इनको मिलाएंगे हम सबसे पहले। तो ठीक है, मिला दिया। अब हमने देखा कि इसके समान 2 भाग हो गए, लेकिन AC रेखाखंड का समद्विभाजन किया हमने, BC रेखाखंड का समद्विभाजन किया। ये जो समद्विभाजक लाइनें जहाँ पे मिल रही हैं वो हमारा क्या है? परिकेंद्र है। वो हमारे वृत्त का क्या है? केंद्र है। जो हम वृत्त बनाएंगे ना अब, उसका केंद्र है। अब हमें केंद्र मिल गया। जब वृत्त का केंद्र मिल गया तो वृत्त बन जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं हम, हमने भुजा AC व BC का समद्विभाजन, AC व BC का समद्विभाजन करके परिकेंद्र प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट हो जाएगा। अब हमने परिकेंद्र पर प्रकार रख के शीर्ष तक खोलकर
परिगत वृत्त की रचना की। ये 5वां बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रचना कर लेंगे। अब हम वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त आपको पता है, वृत्त तो अपने आप ही बन गया क्योंकि हमें परिकेंद्र पता चल गया। ये परिकेंद्र कैसे पता चला, ये दोबारा देखो आप, ये त्रिभुज की एक भुजा के समान 2 भाग करने वाली रेखा खींची गई, दूसरी भुजा के समान 2 भाग करने के लिए रेखा खींची गई। तो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो हमारा होता है परिकेंद्र। कुल मिला के कि त्रिभुज की भुजा का समद्विभाजन करने के लिए जब हम रेखा खींचते हैं, दूसरी भुजा का भी समद्विभाजन करने के लिए रेखा खींचते हैं, तो जहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजक आपस में मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो होता है हमारा परिकेंद्र। अब हम इस परिकेंद्र पर प्रकार रखेंगे। तीनों में से जिस शीर्ष तक खोलना है आप खोल सकते हैं। यहाँ प्रकार रखी, यहाँ तक खोल लिया, चाहे यहाँ तक खोल लो, एक ही बात है, चाहे यहाँ तक खोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो इस प्रकार हम इसको घुमाएंगे एक शीर्ष तक खोल के, तो ये बन जाएगा परिगत वृत्त बन जाएगा। यदि आपका समद्विभाजन सही नहीं है तो या तो ये किसी एक शीर्ष या 2 शीर्ष को स्पर्श नहीं करेगा या काटेगा। स्पर्श करना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, ना ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पर्श नहीं कर रहा है किसी भी बिंदु को। तीनों बिंदुओं को, तीनों शीर्षों को स्पर्श करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा परिगत वृत्त। अतः इस प्रकार हमने परिगत वृत्त की रचना की है। इस प्रकार हमने परिगत वृत्त की रचना की है। पॉइंटों में हमने रचना लिखनी है और इस प्रकार हमने परिगत वृत्त की रचना की है। अब हम अंतर्गत वृत्त की रचना समझेंगे। अब हम नंबर 2 सवाल करते हैं। अब हम करेंगे अंतर्गत वृत्त। तो हमने एक सवाल ले लिया, त्रिभुज ABC में AB 4.6 सेंटीमीटर, AC 4.2 सेंटीमीटर और कोण A 90 डिग्री। इसका हम अब अंतर्गत वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें अंतर्गत वृत्त की रचना करने से पहले हमें त्रिभुज की रचना करना होगा। तो त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? कोण A 90 डिग्री दिया हुआ है उन्होंने, तो सबसे पहले हम AB खींच लेते हैं। सबसे पहले हमारा आधार AB कितना है? आधार AB हमारा 4.6। पैमाने की सहायता से हमने 4.6 सेंटीमीटर AB खींच लिया, इसको नामांकित कर दिया, AB खींच लिया, AB नाम दिया हुआ है इसका। तो 4.6 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ लिख देते हैं 4.6 सेंटीमीटर। पैमाने की सहायता से खींचना है, आपने फुट्टे की सहायता से खींचना है। उसके बाद कोण A पर 90 डिग्री कोण, आपको पता है 90 डिग्री का जो कोण है वो कैसे बनाते हैं? प्रकार से भी बना सकते हैं, D से, लेकिन प्रकार से बनाओगे ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो A पर हमने अपनी प्रकार को रखा, अपनी मर्जी से उसको खोल लिया और ऐसे चाप काट दिया। चाप काट दिया। अब देखें आप, चाप काटने से क्या हुआ कि एक बिंदु बन गया हमारे रेखाखंड के ऊपर। उस बिंदु पर यदि हम प्रकार रख के, उतनी खुली प्रकार रख के चाप काटते हैं तो ये कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब हम यदि 60 पर रख के काटते हैं तो ये कितने डिग्री हो गया? 120 डिग्री हो गया। अब देखो, ना तो हमें 60 चाहिए ना 120। अब 60 और 120 के बीच में क्या होगा? 90। तो उतनी खुली प्रकार हम 60 पर रखेंगे, ये 60 है, 60 पर रखेंगे, चाप काट देंगे। फिर हम उतनी खुली प्रकार 120 पर रखेंगे, चाप। किसको आधा करना है? ये देखो 60 और 120 का आधा करना है हमने, तो 60 और 120 पर रख के उतनी खुली प्रकार जितनी शुरुआत में खोली थी हमने, अगर आप चाप काट देते हो तो वो जो बिंदु हो जाएगा वो 60 और 120 का आधा। मतलब अब यहाँ पे कितने डिग्री आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास कितने डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री आ गया हमारे पास। 90 डिग्री आ गया तो अब हमें ए बिंदु हमारे पास है, बी बिंदु हमारे पास है, अब हमें सी बिंदु लेना है। त्रिभुज का तीसरा बिंदु सी बिंदु लेना है। अब त्रिभुज का तीसरा बिंदु सी बिंदु कैसे लेंगे? फिर हम यहाँ देखेंगे त्रिभुज का तीसरा बिंदु सी बिंदु कैसे लेंगे हम। तो आप देखें कि ए बिंदु हमारे पास है, हमें कौन सा बिंदु चाहिए? सी बिंदु। तो सी बिंदु का हमने क्या करना है?
सी बिंदु के लिए देखो सी से ए कितना है 4.2, तो प्रकार को पैमाने के साथ हमने 4.2 सेंटीमीटर खोलना है, ए पर रखना है क्योंकि सी से ए पर रखना है और 4.2 का चाप काट देना है। काट दिया चाप, तो इस प्रकार से हमें सी बिंदु प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? सी बिंदु। अब इसको हम बी से मिलाएंगे सी को, तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज की रचना हो जाएगी, त्रिभुज बन जाएगा हमारा। इसकी आपने जैसे पिछले सवाल में हमने रचना की है वैसे रचना करनी है पॉइंटों में, तो इस प्रकार हमारे त्रिभुज की रचना होगी। अब हम इसके अंतर्गत, इसके अंदर वृत्त बनाएंगे। ये अंदर वृत्त बनाना है जो, ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। कई बार वृत्त एक भुजा को स्पर्श नहीं करता, दो को करता है, कई बार एक को स्पर्श करता है, दो को नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में हमने अंदर वृत्त बनाना है, तो इसको 2-3 बार आप रिपीट करके ज़रूर देखना कि अंदर वृत्त बनाने के लिए कोई भी गलती नहीं करना है हमने। अगर गलती करेंगे तो वो फिर सही नहीं बनेगा। अब देखें अंतर्गत वृत्त में क्या बातें ऐसी होती हैं, जैसे परिगत वृत्त में, परिगत वृत्त तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। परिगत वृत्त के केंद्र को क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं, पिछले सवाल में हमने किया है। और परिकेंद्र कहाँ होता है ये भी तो पता हो ना, परिकेंद्र पता होगा तो ही परिगत वृत्त बनेगा। तो परिकेंद्र हमने कैसे निकाला? भुजाओं का समद्विभाजन जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहाँ परिकेंद्र होता है। तो ये जो पॉइंट है ये 1-1 नंबर का भी पूछा जाता है। अब आई है अंतर्गत वृत्त की। तो अंतर्गत वृत्त में क्या होगा? वृत्त अंदर बनेगा। अंदर बनेगा तो शीर्षों को तो स्पर्श नहीं करेगा, किसको करेगा? भुजाओं को स्पर्श करेगा। याद रहे, ये नहीं होना चाहिए कि आपको मैं थोड़ा बता दूं, थोड़ा आइडिया, ये नहीं होना चाहिए कि आपका वृत्त इस प्रकार से बने। ये अंतर्गत वृत्त है। आप अगर इसको बना देते हो तो क्या ये अंतर्गत वृत्त है? नहीं है अंतर्गत वृत्त, क्योंकि ये तो किसी भुजा को स्पर्श ही नहीं कर रहा। गलत। ठीक है, उसके बाद अब मान लो ऐसे आ गया, मान लो ऐसे कर दिया आपने ऐसे बना दिया, जो आपको तरीका बताएंगे उसमें आपने ऐसे बना दिया। क्या ये अंतर्गत वृत्त है? कोई दो भुजाओं को स्पर्श नहीं कर रहा, मतलब नहीं है। फिर एक बार और देख लेते हैं, क्या ये अंतर्गत वृत्त है? अभी देखते हैं हम। मान लो आपने ऐसे कर दिया, अंतर्गत वृत्त है क्योंकि ये बाहर जा रहा है, तो ये भी अंतर्गत वृत्त नहीं है। उसके बाद अब एक और देखते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। क्या ये अंतर्गत वृत्त है? यस। क्यों? क्योंकि ये तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ना तो कम रह रहा है ना अधिक हो रहा है। तो तीनों को सिर्फ स्पर्श करना चाहिए, कम भी नहीं रहना चाहिए और अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर नहीं स्पर्श करता तो गलत, किसी एक को भी नहीं करता तो भी गलत, अगर बाहर जाता है तो भी गलत। सही कब होगा? तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा तब सही होगा। ये कब सही होगा? जब हमारा जो कोणों का समद्विभाजन है वो सही होगा। याद रखें, परिगत में भुजा का समद्विभाजन करना है और अंतर्गत में कोणों का समद्विभाजन करना है, बस इतना सा है हमारा काम। अंतर्गत में कोणों का समद्विभाजन करना है। अब हम यहाँ पे कोण का समद्विभाजन करते हैं। कोण का समद्विभाजन करना भी देखो आसान है। अब ये 90 डिग्री कोण है, समद्विभाजन मतलब समान दो भाग, डी रखेंगे यहाँ पे, तो ये 90 है, 90 का आधा क्या होगा? 45 होगा। बिंदु लगाएंगे 45 का, लेकिन इसको करना क्या है? चाप लगा के करना होता है। हालांकि ये तो 45 का हो गया, लेकिन इसके ऊपर चाप लगा दें हम तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ हमने प्रकार से बनाया है। ये देखिए, ठीक है। अब देखो चाप कैसे लगाएंगे। अब ये 90 है तो 90 का आधा कर रहे हैं हम, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका आधा करते हैं उन दो बिंदुओं से आगे चाप काटते। तो इतनी खुली प्रकार ले लेनी है हमने जितनी 90 के लिए खोली थी। तो 0 और 90 का आधा करते हैं, तो 0 पर रख के चाप और 90 पर रख के चाप काट देंगे, तो आधा हो गया 45। जिसका आधा करना है उन दो बिंदुओं पर रख के चाप काटने हैं, तो आधा हो जाएगा, समद्विभाजन हो जाएगा। ये मिटो देंगे एक्स्ट्रा लाइन, हमें इतना चाहिए, समद्विभाजन मिल गया समद्विभाजन। अब हम क्या करेंगे? अब हम बिंदु बी का समद्विभाजन करेंगे। तो बी पर हमें पता ही नहीं कौन कितना है, कोई बात नहीं, बिंदु बी पर प्रकार रखेंगे, अपनी मर्जी से ऐसे चाप काट लेंगे। बिंदु बी का चाप हो गया, बी का ही समद्विभाजन करना है, तो ये बी के चाप है दोनों, जिसका समद्विभाजन करना है, समान दो भाग करने। तो उतनी खुली प्रकार दोनों बिंदुओं पर रखें।
जिसका संधि भाजन करना है उसके दोनों बिंदुओं पर रख के उतनी खुली प्रकार अंदर चाप काटना होता है। इस पर रख के भी काट दिया, इधर रख के भी काट दिया। यदि नहीं पता चलता तो बी पर डी रख के आप इसको माप के चेक कर सकते हैं। पहले आप संधि भाजन कर लें, गलत सही है तो आप बी पर रखोगे डी। अगर ये 30 डिग्री है तो मतलब ये लाइन कितने डिग्री पर होनी चाहिए, संधि भाजन वाली 15 डिग्री पर होनी चाहिए, तो जांच हो सकता है। अगर नहीं है तो आप डी से 15 डिग्री पर खींच लो इसको। उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद ये चाप वाली लाइन खींच देना, टेम्परेली खींच देना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन संधि भाजन सही होना चाहिए, मेन बात ये। अब देखो अगर ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए, 15। अगर ये 30 है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 30 है। अब देखो यहाँ से कोण का संधि भाजन और यहाँ से कोण का संधि भाजन एक दूसरे को जहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से कोण का संधि भाजन और इधर से कोण का संधि भाजन एक दूसरे को जहाँ पे मिल रहा है, वह हमारा अंतर्गत वृत्त का केंद्र है। अंतर्गत वृत्त, ये मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट अंतर्गत वृत्त के बारे में। क्या होता है, भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, अंतर्गत अंत्य केंद्र बोलते हैं वृत्त के केंद्र को। क्या बोलते हैं, अंतर्गत वृत्त बोलते हैं, अंत्य केंद्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, अंत्य केंद्र कहाँ स्थित होता है। अंत्य केंद्र कोणों के समद्विभाजन पर स्थित होता है, भुजाओं कोणों के संधिभाजन पर स्थित होता है। ये पॉइंट है मेन इसके। अब देखो, अब इसको माप लेंगे हम। तो अंतर्गत वृत्त में क्या करना है, 2 कोणों का संधिभाजन करना है। जहाँ पे संधिभाजन मिल रहा है वह हमारा अंत्य केंद्र है। अब उस केंद्र को हम उस केंद्र पर प्रकार रखेंगे ना, तो चाहे एक भुजा तक जो सबसे कम नज़दीक दूरी है वहाँ तक प्रकार खोलेंगे, और वहाँ तक प्रकार खोल के जब हम इसको घुमाएंगे तो स्पर्श करती हुई वहाँ तक प्रकार खोलेंगे, घुमाएंगे, तो याद रखना ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। और खोलना कहाँ तक है ये ध्यान में रखना है आपने। वृत्त बिल्कुल भी आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, वृत्त बिल्कुल गोल होना चाहिए, बिल्कुल गोल। यदि और डबल नहीं चलाना कहीं भी आपने प्रकार को, पेंसिल को डबल नहीं चलाना है, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप, बिल्कुल गोल होना चाहिए वृत्त। अब देखो आप तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, और ये केंद्र पर रखने के बाद आपने प्रकार उस भुजा तक खोलना है जो भुजा केंद्र के आपको सबसे नज़दीक लगती है, उस तक खोल के घुमा देना है। अगर कम या ज़्यादा रह रहा है तो इसका मतलब आपके कोणों के संधिभाजन में गलती है, और वो आप डी से सुधार सकते हैं। डी से मापेंगे तो डी से उस कोण का आधा कर देंगे, आप आधा कर देंगे, ठीक है, फिर आपका ये सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने अंतर्गत वृत्त बनाना है। अब कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में, इस प्रश्नावली के बारे में, वो बताने के बाद फिर हम अगली वीडियो में स्पर्श रेखा करेंगे। अब कुछ मेन बिंदु है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो है वो कर्ण के ऊपर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के ऊपर ही स्थित होता है, परिकेंद्र, ठीक है ना। घबराना नहीं है कि भुजा के ऊपर परिकेंद्र मतलब 2 भुजाओं का समद्विभाजन कर्ण के ऊपर कैसे मिल गया, ठीक है ना, तो कर्ण पर ही मिलता है। और जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, मतलब एक कोण 90 से बड़ा होता है जिस त्रिभुज का, उसका जो परिकेंद्र मतलब 2 भुजाओं का समद्विभाजन वो त्रिभुज के बाहर चला जाता है, तो घबराना नहीं है आपने, और बाकी अंदर ही रहता है। ये मेन बिंदु है हमारे। तो इस प्रकार आपने आज अंतर्गत और परिगत वृत्त समझा है, इसकी रचना समझी है। तो आगे हम अगली वीडियो में स्पर्श रेखाएं कुछ रह गई हैं वो करेंगे। धन्यवाद।